कभी तो अपनी बेटी पे ध्यान दो। सवाल कैसे? हेलो हेतल की मम्मी, सुनिए जरा, आप मेरे को लग रहा है आज आपको इससे कुछ बात करनी चाहिए। आज कुछ हो रहा है, आज ही वो दिन टॉक मैं तो कर चुकी हूँ रितिका से, अब आपकी बारी है। पहला प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो तो है, वो थी सीजन 2 में। सब बहुत एक्साइटेड है। हम मैं खुद का काम देखकर ज़्यादा वैसे नहीं हो जाती कि ओ वेरी गुड, बट इस बार देख के लगा वेरी गुड आ रहा है। हाय, मैं हूँ मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है ये मेरी फैमिली की सीजन 4 की पूरी स्टारकास्ट। 12 देखते देखते सीजन 4 आ गया गाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या कुछ कहना है, जब से सीजन 1 स्टार्ट हुआ था तब से लेकर 4 तक का सफ़र पूछो तो कैसा रहा? हमारा सफ़र तो सीजन 2 में शुरू हुआ था और हम 4 तक आ गए हैं एंड काफ़ी कह सकते हैं हमने काफ़ी मौसम देख लिए क्योंकि सर्दी भी देख ली, स्प्रिंग भी देख ली और अब बरसात में आ गए हैं हम सीजन 4 में। और एक फैमिली की तरह ही ग्रो किया है एक साथ। फर्स्ट सीजन तक एक दूसरे को समझ रहे थे, अब जानते हैं, अब एक दूसरे का सेंस ऑफ ह्यूमर पता है कि ऐसा जोक आप क्रैक करोगे। Family, I am actually become a part of a family. Like she said, we progressed together. First, Yeah. in season 2, we were like, what are these gadgets? What is this tape recorder? What is this VCR? We became pros later. एंड द बेस्ट पार्ट कि थोड़ा सा हम लोग के लिए, सबके लिए एक बदलाव ये भी था कि जिस तरह से हम लोग एक एक्टिंग के एक उसमें थे, सांचे में, वहाँ से निकल करके हम लोगों ने बहुत नेचुरल जीवन को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, रिलिव करने की कोशिश किया है। इनफैक्ट हमारे जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी रियल और रियलिटी से जुड़ी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा हमें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आई थिंक वी रिलिव्ड आवर 90s थ्रू दिस शो and we are making them also live 90s. Rajesh was so natural that his contract was cancelled on the basis that we have got you on board to act and you're not acting only, we are doing it. But चारों के साथ वही हो गया था, हम लोगों ने एक्टिंग छोड़ दी। The audition ही क्यों किया? हम लोगों ने चारों ने एक्टिंग छोड़ दी, फिर लोग बोल रहे कुछ तो करो, कुछ तो कर लो। Do something. एग्जैक्टली अगर बात करो तो वो सबके साथ ही होता है, नॉट जस्ट आपके साथ। आई एम श्योर वो सबकी 90s की फैमिली का सेम ही स्टोरी रहता है। तो कितना वो मोमेंट लाइक आप लोगों के लिए कितना नॉस्टैल्जिक था, कितनी बचपन की खुद की मेमोरीज जो थी वो रिफ्रेश हुई इन सबसे। जैसे कि शो में सीजन्स बदलते चले गए, नंबर ऑफ सीजन्स और वेदर वाइज सीजन्स, वैसे ही रियल लाइफ में भी सीजन बदलने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जब उम्र बढ़ती है तो सिचुएशंस बदलती जाती हैं। और इस शो में भी वही एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहा है, जहाँ पहला प्यार से लेकर हार्ट ब्रेक से लेकर वो जो पहला प्यार है वो पहला प्यार है ही नहीं एक्चुअली, पता ही नहीं क्या है एक्चुअली, वो पहले प्यार की उम्र फिर बाद में आना। तो वो 1-1.5 साल का जो सफ़र हमने शो में दिखाया है, उसी में बचपन में जैसे हमारे छोटी सिचुएशंस चेंज होती थी, हमने वैसे ही वो प्रोग्रेशन देखा है इन सीजन्स में, वन आफ्टर द अदर। अब मौसम के हिसाब से ना व्यवहार भी बहुत बदलते हैं। सो आई थिंक वी ऑल्सो केप्ट दैट थिंग इन माइंड कि बारिश में अगर पकौड़े चाय की बात होती है तो एक्चुअली होती है, सो हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को भी टैप करने की कोशिश की है कि जब हम बारिश के मौसम में जाते थे या उस समय हमारा एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार था। इस बार रोमांटिक हुए थे कि नहीं हम लोग? याद नहीं आ रहा है। ये है 90s के बच्चे जो रोमांस भूल ही जाते हैं। एग्जैक्टली, अगर रोमांस की बात हुई तो अभी हम देखा जैसे हम लोग ने, आप 12th में जा रहे हो, अभी जो है अट्रैक्शन हो रहा है, जिस तरीके से मॉम समझा रही है, रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ होता है? रियल लाइफ में बिल्कुल होता है। जैसे कौन है, बताओ नाम। तुम तो जानते ही हो, हमें कुछ नहीं पता है इस बारे में, बट तरीका है कभी तो अपनी बेटी पे ध्यान दो। सवाल कैसे? नहीं, बिल्कुल आता है ये मोमेंट जब पहला नशा, पहला खुमा, ये सब कुछ एक्चुअली एक रियल लाइफ में आपका पार्ट बन जाता है। और रितिका के साथ लास्ट सीजन जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एक्चुअली पहला प्यार हुआ है और हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड दिस सीजन ऑल्सो समथिंग क्यूट इज़ गोइंग टू हैपन एंड इट इज़ वेरी क्यूट। एंड जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे चीज़ें समझने की कोशिश करती है, बट नीरजा के साथ जो कॉन्वर्जेशन होती है
जो एक आइडियल जिससे बच्चे भागते नहीं है कि मेरे को नहीं करनी है ये बात प्लीज़, जो मम्मियाँ पीछे पड़ जाती है कि नहीं लेट्स टॉक अबाउट इट. So that is also happening, and it happens with everybody. So again, ये मेरी family is all about nostalgia, and it is all about making you feel relatable, because आपने भी वो चीज़ें देखी होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में. हेलो हेतल की मम्मी, सुनिए ज़रा, आप मेरे को लग रहा है आज आपको उससे कुछ बात करनी चाहिए. आज कुछ हो रहा है, आज ही वो दिन टॉक मैं तो कर चुकी हूँ रितिका से, अब आपकी बारी है. बच्ची बड़ी है. On Ritika's phone, 1 billion missed calls. फ्रॉम द चेक करो, इसका फोन चेक करो. ट्रेलर में अगर बात करो तो आपने एक लाइन कहा कि देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन हमें आज़ादी कब मिलेगी. ये बेसिकली सबको जो है आता है था थॉट अपने बचपन में. सही. सो क्या कुछ कहना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है बचपन की जो अब आप मिस करते हो? आई थिंक मैं तो बचपन ही मिस करती हूँ. रिसेंटली मुझे समायरा ने, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा इट इज़ सो गुड टू बी ग्रोन अप बिकॉज यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एंड यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. आई सेड समायरा ट्रस्ट मी, the least thing that is a botheration is to ask your grown-ups what to do. The best age is to be a child. जहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ आपको पता है कि आपके बड़े हैं हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए. एंड उस वक्त लगता है कि आज़ादी चाहिए, लेकिन जब वो आज़ादी मिल जाती है ना तब ऐसा लगता है कि वो बचपन वाला बंधन ही अच्छा था. सो आई फील कि ये हर बच्चे, हम सबको लगता है. लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा से बोलती थी व्हेन विल आई बी 18. तो यूज्ड टू बी लाइक क्या कर लोगी ऐसा तुम 18 की होके जो तुम अभी नहीं कर पा रही हो. सो यू जस्ट, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट आई एम ग्रोन अप एंड आई कैन डू दिस एंड दैट, बट देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन बीइंग अ चाइल्ड एंड नॉट हैविंग दैट आज़ादी व्हिच वी हैव नाउ. Too much पढ़ाई. पढ़ाई इज द लीस्ट बॉदरेशन. ट्रस्ट मी, बड़े होके तुम बोलोगे वही अच्छी थी. पढ़ाई से आज़ादी, पढ़ाई कर लेते. पढ़ाई एग्जैक्ट. आप दोनों के लिए क्या था? मेरे लिए इनफैक्ट काफ़ी समअप कर दिया इसने कि वो बंधन वाली जो बात है ना वही. और बहुत सारे डिसीजंस हैं जो उस समय कभी कभी ऐसे लगते हैं कि नहीं लेने चाहिए थे. उसके एक रेप्रिकॉशंस जो हैं वो बुरे हो सकते थे या हित में नहीं थे आपके. तो आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि मिस किया है आदमी उस टाइम पे. बट जो बेसिक मिस किया है वो बंधन ही मिस किया है कि गाइडेंस है. यू आर ऑलवेज सिक्योर्ड विथ देयर कि आप भटको तो कोई आपको रोकने के लिए है. एक सांचा मिला हुआ था. अब वो टॉप लाइन हट गया है. अब सडनली फ्रीडम और आज़ादी की बात है. तो अब आप ज़्यादा संभल करके चलते हैं. फिर अब आपके बच्चे उसी चीज़ को जी रहे हैं. तो अब लगता है कि क्या हम उसको सांचे में ढालें या हम अभी जो है उसमें. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन एज पेरेंटिंग भी मेरा चलता रहता है. बट आई थिंक कि वो सांचे में रहना बहुत ज़रूरी है. देन आपके बाकी के जीवन को एक आकार मिलता है. सो आई थिंक कि दैट्स व्हाट वी आई मीन आई आल्सो मिस. बेसिकली जिसको ये लोग जेल समझते हैं वो जेल बहुत अच्छी है. और जेलर किरण बेदी जैसा अच्छा है. शी वाज आईजी प्रिजन, यू नो दैट, तिहाड़ जेल की. अगर बात करूँ तो आजकल पेरेंटिंग को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं कि किस तरीके से राइट पेरेंटिंग होती है. कौन उठा रहा है ये सवाल? बहुत सारे बच्चे लोग खुद कह रहे हैं. एंड दूसरी तरफ अगर एक वो बचपन था जहाँ पर जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा कि कजिन्स आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये आके हमारे बच्चों को कुछ बड़े हैं सिखाएंगे, गाइड करेंगे. लेकिन आजकल वही लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमें क्यों कंपेयर करते हैं हमारे कजिन्स या इन सब से. कंपैरिजन तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर ग्रोन अप भी अलग होता है. सो कंपैरिजन की तो बात कभी भी सही नहीं है. हाँ, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. आप अगर पॉजिटिवली अपने बच्चे को बताते हैं कि यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर कज़न ब्रदर और सिस्टर, हाउ गुड दे आर डूइंग, गो लर्न फ्रॉम देम, आस्क देम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट टेलिंग देम द सेम थिंग, सी ही डज सो वेल, वो कुछ नहीं आता है, इज पुटिंग योर चाइल्ड डाउन. सो वो कंपैरिजन कभी ठीक नहीं है. इट शुड ऑलवेज बी डन इन अ पॉजिटिव वे वेयर whoever it is does not feel belittled. If it is done that way, then that is not called comparison, that's called inspiration. So there is a very thin line between the two. It's just how you do it. What is your take? देख, कंपैरिजन क्यों होना चाहिए? वही जो करेक्ट बात है कि सब लोग अब इंडिविजुअल हैं. और आई थिंक इंडिविजुअल में जैसे मैंने हमेशा ही कोट किया है कि गीता में एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि आप अपने बच्चे के चरित्र निर्माण की चिंता करें, भविष्य उसका तय है.
सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कंपैरिजन में आप यू लूज ऑन टू दैट कि आप उस चरित्र को बनाने के पीछे यू नो कि बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट हिम टू द यूनिवर्स. यू आर थ्रोइंग, अगर मैं अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को अगर ढंग से नहीं करूँगा, तो अगर कंपैरिजन में ही रखूँगा या यू नो इफ डू नॉट, कल को यूनिवर्स इज गोइंग टू मैटर टू हिम, यू नो. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट creating him and making him a better human being rather than comparing him with someone and then making him feel belittle about himself. So I'm completely against that kind of parenting जहाँ पे आप comparison करते हैं. इनफैक्ट पढ़ाई में भी competition नहीं होना चाहिए कि ये 99 लेके आया और तुम 95 लेकर के आए हो. There shouldn't be. आप उसकी इंडिविजुअल अस्तित्व को ही अगर एनहांस करें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पेरेंटिंग वे. एग्जैक्टली. वेल टीवी में इतना काम करने के बाद आज आप लोग ऐसा सोचते हो कि ऐसा कुछ कंटेंट जो हम OTT पे देख रहे हैं, जैसे ये मेरी फैमिली है, जी जी. ये सब चीज़ें अब टीवी में भी आनी चाहिए क्योंकि लोग इससे काफ़ी रिलेट करते हैं, इसे पसंद करते हैं, वो ऐसा कुछ देखना चाहते हैं रियलिस्टिक टाइप. अब वो ड्रामा टाइप बहुत हो गया बट वो चेंज एक आ नहीं पा रहा है. आई थिंक टेलीविजन में इस तरह के कंटेंट बहुत लॉन्ग रन नहीं हो सकते हैं. रीज़न इसकी लिखाई से लेकर के, इसके ट्रीटमेंट से लेकर के, इसके जो एपिसोड्स हैं वो कहीं ना कहीं आप टेलीविज़न के डे टू डे डिमांड को मीट करने में ना कई बार वो सफ़र कर जाता है कि आप थोड़ा सा क्वालिटी सफ़र कर सकती है, थोड़ी राइटिंग सफ़र कर सकती है. दीज कंटेंट आर गुड फॉर OTT एंड वेर यू बिंज वॉच इट एंड इट रिमेन्स विथ यू, यू नो, आफ्टर दैट. सो मेरा यही कहना. ऑल्सो हर मीडियम की ना एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इन्होंने कहा. आज जब आप फिल्म्स देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर लिटिल लार्जर देन लाइफ. उसमें वो सॉन्ग्स भी हो रहे हैं, वो ये सब जिस तरीके से स्टाइलिश एंट्रीज हो रही हैं, असल ज़िंदगी में तो वो सब नहीं होता है ना. लेकिन दैट इज़ दैट मीडियम, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दैट मीडियम, यू गो विद दैट माइंडसेट टू वॉच इट. द सेम वे इन टेलीविजन, बिकॉज एवरी डे का एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए. तो कहीं ना कहीं कोई एक हुक पॉइंट चाहिए उनको फॉर ऑडियंस टू कम बैक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. इसलिए वो ड्रामा जो है वो रिक्वायर्ड है उस मीडियम के लिए. OTT is a totally different medium where you're actually just sitting and watching something as real as possible, be it storyline or be it characters or the way the performance is done or the direction is done, writing is done. So every medium has got its own uniqueness. And this is OTT's uniqueness and let that be with OTT. I feel जो TV जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है अपने लिए, फिल्म्स जो कर रहे हैं वो फिल्म्स में अच्छा है और OTT के लिए OTT अच्छा है. अब थिएटर में जब आप करते हैं परफॉर्म तो भले ही आपका माइक और वो आवाज़ पीछे तक जाती है मगर फिर भी देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ performance because you want your last row to also be able to see what you're doing, a little more exaggerated version of whatever you're doing. So every medium has its own requirement. So this is for OTT and it's good. And I think we as, you know, Ye Meri Family, we have gotten so much of love from the audience. I think a big reason for it is because on OTT you get so much of crime and thriller and so much of dark content that sometimes you miss out on. You want something light and you want something that you can sit with your family and watch. So ये मेरी फैमिली का हर सीजन उनके लिए एक छोटा सा मिनी वेकेशन होता है कि अब बहुत डार्क देख लिया, बहुत बॉर्डर देख लिया, अब 4-5 दिन लाइट देखते हैं, सब साथ में बैठकर देखते हैं. So yeah. Right. And well, on this note, सीजन 4 के लिए कितनी एक्साइटमेंट है. आप सबका फेवरेट सीजन कौन सा था, सेकंड, थर्ड? बहुत डिफिकल्ट है ये तो कह पाना. और अपने ही बच्चे में से कैसे कोई चूज कर सकता है कि कौन सा थोड़ा सा एक खास या फिर खुद से रिलेटेबल या खुद से कनेक्शन वाला. I think I loved season 2 more. मतलब the one for us, the first because it was first for us. We were little bit nervous in our energy and you know we were trying to explore ourselves. तो कहीं ना कहीं वो खास इसलिए बना था because बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे. एंड थर्ड फोर्थ में स्टोरी लाइन तो मतलब हालांकि सारे में बहुत अच्छी थी. हल्का एक बॉडी लैक्स हो जाता है. बेसिकली वो जो पहली बार कर पाने वाला जो एक्साइटमेंट होता है या पहला प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो जो है वो थी सीजन 2 में. एंड आई थिंक वहीं से फिर हमारा बॉन्ड बना ऑडियंस से भी और आपस में भी. तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक स्पेशल प्लेस हमेशा रहेगा सीजन. फर्स्ट तो स्पेशल है ही, बट ये सीज़न भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये शूट करने में भी हमें बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम अब बैठ गए थे साथ में और हमें पता चल गया था कि क्या करना है. तो बारिश की आवाज़ एक्चुअली बहुत अच्छी थी.
एक कांस्टेंट ज़्यादा ही अच्छी उसके साथ मैंने डबिंग की थैंक गॉड मेरे को तो ज़्यादा डबिंग नहीं करनी पड़ी, इतना जोर से डांटती हूँ मैं तुम लोगों को कि मेरी आवाज़ साउंड डाला क्या था, मिल गया Season 4, I think, will be at the top because there are more characters now. There are two-legged characters, there are four-legged characters, there are many characters. Exactly, and it is going to be so cute. yeah. Teaser trailer देखकर ही सब बहुत एक्साइटेड है. हम मैं खुद का काम देखकर ज़्यादा वैसे नहीं हो जाती कि ओ वेरी गुड, बट इस बार देख के लगा वेरी गुड आ रहे हैं जल्दी से. हम जब रीडिंग कर रहे थे तो कई बार तो गिर गए हम उसके कुछ रोज पोस्ट हो गए. It's gonna be fun. Gonna be fun. Yeah, there are some very interesting episodes. And immense. Okay, well, कब आ रहा है, क्या कुछ कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हो जो कब से सीजन 4 का वेट कर रहे थे सारे व्यूअर्स और फैंस को? Watch, brace yourselves because too much to handle होने वाला है. बहुत कुछ आपके ऊपर एक से एक पर एक गिरने वाला है और वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे. बट प्यार है, बहुत शरारतें हैं, आप बहुत हंसोगे देखकर और बहुत प्यार से बनाया है सबने मिलकर. सो प्लीज़ देखिए हमारा ये नया सीज़न बारिश में पकौड़े खाकर और रक्षाबंधन मनाकर. नाइस अच्छा बोला है ना? बेटी अच्छा बताती है. यही है. मैं जा रहा हूँ अभी, तुरंत जा रहा हूँ इंटरव्यू के बाद देखने. अभी से Amazon पे बैठा हूँ, एक कब चलेगा. थैंक यू सो मच गाइस, Thank लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. और फैमिली जैसा ही फील होता है, हम भी हमेशा आते हैं सेम इंटरव्यू. The only thing